कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर सिम्फनी टच 55 एयर कूलर को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर जो लास्ट ईयर बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर था और इस साल भी बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है, उसका प्राइस और सिम्फनी टच 55 का प्राइस लगभग इक्वल है। जहां पर सिम्फनी टच 55 हमें 12,000 रुपीज में मिल जाता है, वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर हमें 12,500 रुपीज में मिल रहा है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों एयर कूलर के हर एक कंपोनेंट को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि किन लोगों के लिए सिम्फनी टच 55 ज्यादा बेटर रहेगा और किन लोगों को क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर के साथ जाना चाहिए। सबसे पहले बात अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की करूं तो सिम्फनी टच 55 की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब आप इस एयर कूलर को टच करोगे तो आप महसूस करोगे कि इस एयर कूलर का प्लास्टिक काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर अगर मैं बात क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर की करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जब आप इस एयर कूलर को भी टच करोगे तो आप महसूस करोगे कि जो ABS प्लास्टिक इस एयर कूलर में लगाया गया है वो काफ़ी टफ और स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको इन दोनों में से किसी भी एयर कूलर के साथ शिकायत नहीं होगी। अगर मैं इन दोनों एयर कूलर के फ्रंट लूवर्स की बात करूं तो सिम्फनी टच 55 में हमें जो फ्रंट लूवर्स दिए गए हैं, जब हम उन्हें बिल्कुल नीचे की तरफ कर देंगे तो सिम्फनी टच 55 सामने से पूरी तरह बंद हो जाएगा, यानी कि सिम्फनी टच 55 के फ्रंट लूवर्स फुली कोलैप्सिबल हैं। वहीं पर जब हम क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर के फ्रंट लूवर्स को नीचे की तरफ कर देंगे तो ये एयर कूलर भी सामने से पूरी तरह बंद हो जाएगा, यानी कि इस एयर कूलर के फ्रंट लूवर्स भी फुली कोलैप्सिबल हैं। तो जब आप इन दोनों एयर कूलर को यूज ना कर रहे हों और आप इनके फ्रंट लूवर्स को पूरी तरह बंद कर देंगे तो मॉस्किटोस इन दोनों एयर कूलर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो वर्टिकल लूवर्स हमें इन दोनों एयर कूलर में मिलते हैं उनमें ऑटो स्विंग का फीचर भी दिया गया है, लेकिन जो एयर डिलीवरी का स्पेस है वो क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में ज्यादा है सिम्फनी टच 55 के कंपैरिजन में। सिम्फनी टच 55 में हवा देने के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में हवा देने के लिए एक फैन का यूज किया गया है। इसलिए इन दोनों एयर कूलर की एयर डिलीवरी, एयर थ्रो और एरिया कवरेज में काफी डिफरेंस है। अगर मैं एयर डिलीवरी की बात करूं, यानी कि कौन सा एयर कूलर हमें ज्यादा हवा देता है, तो क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर सिम्फनी टच 55 के कंपैरिजन में हमें ज्यादा हवा देता है और इसका रीजन है क्रम्पटन ऑप्टिमस में मिलने वाला फैन। क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें 18 इंच साइज का फैन मिलता है, इसलिए ये एयर कूलर दूसरे एयर कूलर के कंपैरिजन में 13% ज्यादा हवा दे सकता है। लेकिन अगर मैं एयर थ्रो की बात करूं, यानी कि कौन सा एयर कूलर ज्यादा दूर तक हवा को फेंक सकता है, तो सिम्फनी टच 55 का एयर थ्रो बहुत अच्छा है। सिम्फनी टच 55 लगभग 17-18 फीट तक हवा को अच्छे से फेंक सकता है, जबकि 20 फीट के डिस्टेंस पर भी आपको सिम्फनी टच 55 की हवा महसूस होगी। वहीं पर अगर मैं बात क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर की करूं तो इसमें मिलने वाला फैन भी 15-16 फीट तक बहुत अच्छे से हवा को फेंक सकता है, जबकि इस एयर कूलर की हवा भी आपको 20 फीट तक महसूस होगी। इसलिए एयर थ्रो में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं कि कौन सा एयर कूलर ज्यादा बड़े एरिया को ठंडा कर सकता है, तो यहाँ पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर क्लियर विनर है। क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर मोर देन 150 स्क्वायर फीट एरिया के रूम को भी ठंडा कर सकता है, जबकि सिम्फनी टच 55 लगभग 120 स्क्वायर फीट एरिया के रूम को ही ठंडा कर सकता है। अगर मैं इन दोनों एयर कूलर में मिलने वाले कूलिंग पैड्स की बात करूं तो उनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिम्फनी टच 55 में हमें 4 साइड पर कूलिंग पैड दिए गए हैं, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में हमें 3 साइड पर कूलिंग पैड्स मिलते हैं। लेकिन इन कूलिंग पैड की क्वालिटी में काफी डिफरेंस है। सिम्फनी टच 55 में हमें घास वाले कूलिंग पैड मिलते हैं, जिन्हें हम वुड वूल या एस्पन कूलिंग पैड भी कहते हैं, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड दिए गए हैं।
जो एस्पन कूलिंग पैड हमें सिम्फनी टच 55 में दिए गए हैं, उनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कूलिंग पैड एयर कूलर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते। जैसे जैसे हमारा कूलर पुराना होने लगता है, एयर कूलर के अंदर चलने वाले पानी की वजह से ये कूलिंग पैड नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। इसलिए आप महसूस करोगे कि लगभग 2 साल के बाद इस एयर कूलर की कूलिंग काफी कम हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि लगभग 2 साल के बाद आपको इसमें दिए गए घास वाले कूलिंग पैड को रिप्लेस करना पड़ेगा। साथ ही घास वाले कूलिंग पैड की मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर हम इन्हें प्रॉपरली क्लीन ना करें तो इन पर बैक्टीरिया और मोल्ड की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सिम्फनी टच 55 में मिलने वाले एस्पन कूलिंग पैड्स बहुत सस्ते होते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में मिलने वाले हनीकॉम कूलिंग पैड्स की करूं तो उनकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। ये हनीकॉम कूलिंग पैड लगभग 2 इंच थिक है और इनकी डेंसिटी भी काफी अच्छी है। इन हनीकॉम कूलिंग पैड का एडवांटेज ये है कि कंटिन्यूअसली यूज करने के बाद भी ये कूलिंग पैड एयर कूलर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इसलिए जब आपका एयर कूलर पुराना भी हो जाएगा तो भी उसकी कूलिंग पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। मोर ओवर हनीकॉम कूलिंग पैड पर बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ भी कम होती है। इसलिए हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हनीकॉम कूलिंग पैड बेटर होते हैं। मोर ओवर ये कूलिंग पैड 4-5 साल चल जाएंगे, इसलिए इन कूलिंग पैड को फ्रीक्वेंटली चेंज करने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन इससे भी बड़ा एडवांटेज जो क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में मिलता है वो ये कि इन हनीकॉम कूलिंग पैड के बाहर हमें मॉस्किटो नेट भी दिया गया है। इसलिए मॉस्किटोज साइड से भी इस एयर कूलर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। मोर ओवर ये मॉस्किटो नेट क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर के हनीकॉम कूलिंग पैड को भी डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इन हनीकॉम कूलिंग पैड की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है और इन्हें क्लीन करने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी कि हमें जल्दी जल्दी क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर के हनीकॉम कूलिंग पैड को क्लीन नहीं करना पड़ता। अगर मैं वाटर इनटेक की बात करूं, यानी कि किस तरह से हम इन दोनों एयर कूलर के अंदर पानी डाल सकते हैं, तो उसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। सिम्फनी टच 55 में हमें साइड पर वाटर इनलेट स्पेस दिया गया है और इसी स्पेस से हम आइस के स्मॉल क्यूब्स इस एयर कूलर के अंदर डाल सकते हैं। और अगर हम पाइप के साथ सिम्फनी टच 55 में पानी डालना चाहें तो वो भी हम इजीली डाल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर की बात करूं तो इसमें हमें ऑटोमेटिक वाटर फिलिंग का ऑप्शन भी मिलता है। यानी कि अगर आपके रूम में पानी का टैब है और आप पाइप के साथ क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर को टैप के साथ कनेक्ट कर देते हो तो जैसे ही आपके कूलर में पानी कम होगा ये ऑटोमेटिकली और पानी ले लेगा और जब इसका वाटर टैंक फुल हो जाएगा तो ये नया पानी लेना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप मैन्युअली क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में पानी फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस एयर कूलर के आइस चैम्बर में पानी डालना पड़ेगा। इस एयर कूलर के टॉप पर हमें एक बहुत बड़े साइज का आइस चैम्बर मिलता है। इनफैक्ट मार्केट में मिलने वाले जितने भी डेजर्ट एयर कूलर हैं उन सभी में क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर का जो आइस चैम्बर है वो सबसे बड़ा है। मोर ओवर इस आइस चैम्बर की वर्किंग भी मार्केट में दूसरे एयर कूलर में मिलने वाले आइस चैम्बर की वर्किंग से टोटली डिफरेंट है। जब हम क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर के वाटर पंप को ऑन करते हैं तो पानी सबसे पहले इसके आइस चैम्बर में आता है। अगर हमने आइस चैम्बर में आइस डाली होगी तो वो पानी आइस के कांटेक्ट में आने से ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद वो पानी जब इस डेजर्ट कूलर के हनीकॉम कूलिंग पैड पर पड़ता है तो इस एयर कूलर के हनीकॉम कूलिंग पैड एकदम से ठंडे हो जाते हैं। इसलिए आइस डालने के बाद इस एयर कूलर की कूलिंग एकदम बढ़ जाती है। जबकि आप दूसरे एयर कूलर में अगर आइस यूज करेंगे तो उसकी कूलिंग बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं इन दोनों एयर कूलर में मिलने वाले वाटर पंप की बात करूं तो सिम्फनी एक बहुत अच्छा जाना माना
ब्रांड है। और जो वाटर पंप हमें सिम्फनी टच 55 में मिलता है वो भी काफी अच्छा है। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में हमें जो पंप दिया गया है, कंपनी क्लेम करती है कि वो एवरलास्ट पंप है, यानी कि ये वाटर पंप हॉट वाटर में भी ऑपरेट कर सकता है और काफी ड्यूरेबल है। वहीं पर अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं तो सिम्फनी टच 55 और क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर के ड्रेनेज सिस्टम में भी काफी डिफरेंसेस हैं। सिम्फनी टच 55 में हमें ऑटो ड्रेनेज के लिए कूलर के बॉटम में एक प्लग दिया गया है। जब हम इस प्लग को बाहर निकालेंगे तो कूलर के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में भी हमें बॉटम में एक प्लग दिया गया है। जब हम इस प्लग को बाहर निकालेंगे तो इस एयर कूलर का पानी भी बाहर आ जाएगा। लेकिन इस प्लग के साथ साथ क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें ऑटोमेटिक वाटर ड्रेनेज का फीचर भी दिया गया है। इस एयर कूलर में हमें एक नॉब दी गई है। जब हम इस नॉब को ड्रेनेज पर करेंगे तो इस एयर कूलर की मोटर कूलर के अंदर से पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देगी और इस पानी को हम एक बकेट में कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो मोटर के साथ कूलर का पानी बाहर निकालने का फंक्शन हमें क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में मिलता है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर हम बार बार एयर कूलर के बॉटम में दिए गए प्लग को बाहर निकालेंगे तो वो लूज भी हो सकता है, और अगर वो लूज हो गया तो आपके एयर कूलर में पानी की कुछ लीकेज भी हो सकती है। इसलिए क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में जो ऑटो ड्रेनेज का फीचर दिया गया है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इन दोनों एयर कूलर में हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है और ये वाटर लेवल इंडिकेटर कूलर के अंदर पानी की एक्चुअल पोजीशन को शो करता है। अगर मैं बात कैस्टर व्हील्स की करूं तो सिम्फनी टच 55 में हमें यूनिडायरेक्शनल कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं, यानी कि हम सिम्फनी टच 55 को सिर्फ आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकते। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में हमें 360 डिग्री रोटेशनल कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं, यानी कि हम इस एयर कूलर को आगे पीछे के साथ साथ लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात पावर कंजप्शन की करूं तो सिम्फनी टच 55 सिर्फ 185 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर लगभग 200 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल हैं, इसलिए पावर कट के केस में भी आप इन दोनों एयर कूलर को इन्वर्टर पर चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि सिम्फनी टच 55 कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए इन्वर्टर पर ये एयर कूलर आपको ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप देगा। वहीं पर अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर का नॉइस लेवल दूसरे एयर कूलर्स के नॉइस लेवल के कंपैरिजन में कम है। ये दोनों एयर कूलर लगभग 60 डीबी का नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मीडियम नॉइस लेवल कैटेगरी में आता है। सिम्फनी टच 55 के बैक साइड पर हमें एक हैंडल दिया गया है और इस हैंडल को हम एज ए कॉर्ड वाइंडर यूज कर सकते हैं। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में भी हमें बैक साइड पर कॉर्ड वाइंडर दिया गया है। अगर मैं सेफ्टी फीचर की बात करूं तो सिम्फनी टच 55 में हमें SMPS टेक्नोलॉजी दी गई है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से पावर फ्लक्चुएशन, ओवरलोडिंग या कम इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये एयर कूलर ऑटोमेटिकली अपने आप को स्विच ऑफ कर देगा और जब आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल होगी तो यह स्विच ऑन हो जाएगा। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर में हमें मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया गया है। इन केस अगर आपके एरिया में एकदम पावर फ्लक्चुएशन हो जाती है तो क्रम्पटन ऑप्टिमस भी अपनी मोटर को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब मैं इन दोनों एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले बात सिम्फनी टच 55 की करते हैं। इस एयर कूलर का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। नंबर 2, इस एयर कूलर की एयर थ्रो काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आपके रूम की पोजीशन ऐसी है कि दूर से हवा आप तक आनी है तो ये एयर कूलर दूर से भी हवा आप तक पहुंचा सकता है। नंबर 3, इस एयर कूलर में जो हमें कूलिंग पैड मिलते हैं वो काफी सस्ते हैं और इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वहीं पर अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो जो एस्पन कूलिंग पैड इस एयर कूलर में मिलते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। आपको लगभग 2 साल के बाद इन कूलिंग पैड को चेंज करना पड़ेगा और अगर आपने इन कूलिंग पैड को 2 साल के बाद चेंज नहीं किया
तो आप महसूस करोगे कि जो ठंडी हवा आपको सिम्फनी टच 55 में मिल रही थी उसका असर पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी एयर डिलीवरी काफी अच्छी है, इसका एयर थ्रो भी काफी अच्छा है। ये एयर कूलर काफी बड़े एरिया के रूम को भी ठंडा कर सकता है। साथ में जो इसमें आइस चैम्बर दिया गया है वो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है। मोर ओवर इस आइस चैम्बर की वर्किंग भी यूनिक है। इस एयर कूलर में हनीकॉम कूलिंग पैड के बाहर हमें मॉस्किटो नेट दिए गए हैं जो इस एयर कूलर के हनीकॉम कूलिंग पैड को डस्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर के कुछ मॉडल्स में हमें जो जॉइंट्स मिलते हैं वो प्रॉपरली सील्ड नहीं मिलते, यानी कि जब मैंने शॉप्स पर क्रम्पटन ऑप्टिमस को देखा तो कुछ पीसेस में मुझे फिनिशिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिली। और नंबर 2, जब आपने इस एयर कूलर को क्लीन करना होगा तो इसके बैक पैनल को ओपन करने के लिए आपको 9 स्क्रूज को खोलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूं कि किन लोगों को सिम्फनी टच 55 की तरफ जाना चाहिए और किन लोगों के लिए क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट कूलर ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप एक पर्सनल यूज के लिए एयर कूलर ढूंढ रहे हैं तो सिम्फनी टच 55 आपके लिए है। ये एयर कूलर 2-3 लोगों को अच्छे से हवा दे सकता है। मोर ओवर अगर आपका रूम स्मॉल है, लगभग 110-120 स्क्वायर फीट का, तो ये एयर कूलर उस रूम को भी ठंडा कर सकता है। वहीं पर अगर आपका रूम बड़ा है या फिर आप एक ऐसा कूलर चाहते हैं जिसे आप रूम से बरामदा या फिर लॉबी में मूव कर सकें, तो क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर डेजर्ट एयर कूलर ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमें 360 डिग्री रोटेशनल व्हील दिए गए हैं जिसकी वजह से इसे लेफ्ट राइट मूव करना भी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।